नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे तीन बड़े बदलाव के साथ जो है इस बार भर्ती देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। पुरानी भर्ती को लेकर एक खबर है, पुरानी भर्ती में और लिस्ट आएगी या नहीं। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे साथी जो है कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि पुरानी भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, तो उस पर भी हम अपडेट देंगे। आचार संहिता से पहले जो है विज्ञापन आने की बात कही जा रही है, तो इन कुछ न्यूज़ पर जो है अपडेट देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड हमारे पास आया है उसमें देखेंगे शिक्षक भर्ती पे जो नए नियम बनेंगे, तीन बदलाव के साथ, तीन बड़े बदलाव के साथ जो है शिक्षक भर्ती इस बार होते हुई आप लोगों को दिख सकती है। तो उन सभी पर एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग 3 में बीएड बाहर सिर्फ डीएड वाले होंगे शामिल, यानी कि यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि डीएलएड को जो है केवल मौका दिया जाएगा और बीएड को जो है यहाँ पर बाहर किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है इस भर्ती में। क्योंकि पिछली भर्ती में और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है उसके आधार पर जो है बीएड को बाहर किया जाएगा, ऐसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर डीएड वाले साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है। इनके लिए 19,000 के आसपास जो है पोस्ट आने वाले हैं सहायक शिक्षक में, और जो केवल और केवल डीएलएड वालों के लिए होंगे। तो ये डीएलएड वालों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका, तो इस नए एक नियम देखने को मिल सकता है। अगला देखिए, न्यूनतम अहर्ता 50% अंकों से पास होना जरूरी। पूर्व सरकार ने 45% किया था। देखिए, 45% पहले होता था कि 45% में एसटी एससी ओबीसी को जो है, जनरल के लिए तो जनरल के लिए 50% ही था, लेकिन एसटी एससी ओबीसी को जो है 50% का उसमें 5% रियायत देते हुए 45% किया गया था। इसके लिए बहुत से साथी जो है कमेंट कर रहे थे कि इसके लिए कुछ किया जाए करके, और उन लोगों ने बाकायदा ग्रुप बनाया हुआ है 45% वाले साथी। और दाऊद खान जो सर हैं डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष, उन्होंने भी एक अपने फेसबुक पे जो है एक जानकारी दी थी कि आज वे जो है इस संदर्भ में बात करने के लिए डीपीआई जाने वाले हैं। तो जो भी साथी जानना चाहते हैं उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, डीपीआई जा सकते हैं कि हमको ये नियम में बदलाव चाहिए करके। तो ये थी एक जानकारी। अगर अगली जानकारी देखिए, वर्ग 2 में अब विषय बाध्यता पूर्व है ना, विषय बाध्यता जो पूर्व सरकार ने विषय बाध्यता हटा दिया था, जैसे कि कोई भी कहीं भी जा सकता था, सब्जेक्ट की कोई बॉन्डिंग नहीं थी। इस बार सब्जेक्ट बॉन्डिंग होगी। स्पेशल जो 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन 6 सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर लिए जाएंगे। इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले स्नातक होने चाहिए, और आपके हिंदी है तो हिंदी में स्नातक होना चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स से स्नातक। इस तरह से जो 6 सब्जेक्ट होते हैं मिडिल खंड के लिए, वहाँ पर 6 सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को भेजा जाएगा। इन 3 नियमों पे बदलाव देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग प्रयास करें तो यहाँ ये 45% वाले में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, अगर आप लोग कोशिश करें तो, ऐसा कहा जा रहा है। और दाऊद खान बाकायदा आप लोगों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। देखिए, अगली स्लाइड जो आई है, हम देख सकते हैं ये ट्विटर हैंडल से विष्णुदेव साय, हमारे सीएम की जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से, युवा रोजगार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियादी होगी तैयार, है ना। देखो, बुनियाद होगी तैयार। इसके लिए हमारी सरकार ने जल्द ही शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित युवा इस भर्ती में शामिल हो सके। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शामिल करने के लिए और अच्छी गुणवत्ता के साथ में जो है चयन करने के लिए अभ्यर्थियों का जो है टेट आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया है कि टेट आप लोगों को जो है 21 जुलाई के आसपास संभावित है। टेट का जो है विज्ञापन जो आ जाएगा, आप लोगों का टेट का जो फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों को 7 मार्च को देखने को मिल सकता है। 6 या 7 मार्च को आप लोगों को व्यापम के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये अभी आप लोगों को व्यापम के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। 6 से 7 मार्च के आसपास जो है टीटी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर जल्द दिखेगा। और 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात अब खुद सीएम सर ने कर दिया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये विज्ञापन भी जो है आपके आचार संहिता लगने से पहले, जब 12 से 15 मार्च के बीच में जो है आचार संहिता लगने हैं, यानी कि 10 से 15 के बीच में आचार संहिता लग सकते हैं। तो इसी बीच में जो है 7 तारीख के बाद कभी भी 15-20 के अंदर जो है आप लोगों को जो है शिक्षक भर्ती की भी जानकारी, विज्ञापन मिल सकती है। आगे कुछ और अहम मुद्दे।
देखते हैं कुछ न्यूज़ ने पुरानी भर्ती को लेकर जानकारी दी है। शिक्षक न्यूज़ डीपीआई की चूक से सरगुजा और बस्तर के स्कूलों में मिले 783 एक्स्ट्रा गुरुजी। पढ़िए कैसा हुआ करके देखिए जानकारी पूरा देखेंगे डिटेल से। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने 12,489 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। उसमें बिना पद के 783 पदों का विज्ञापन निकाल दिया। नई सरकार के लिए ये मुश्किल भरा टास्क हो गया था कि जब पद ही नहीं तो भर्ती कैसे की जाए। मगर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने डीपीआई से बात कर निकाला ये रास्ता। देखिए क्या रास्ता निकाला उन्होंने। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के दौरान डीपीआई की चूक से सरगुजा और बस्तर के आदिवासी स्कूलों को फायदा हो गया। उन्हें 783 पद अतिरिक्त मिल गए। इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में है। देखिए अंतिम चरण में है। लेक्चरर के लिए इसी महीने 22 से 29 फरवरी के बीच रायपुर में काउंसलिंग होने जा रहे हैं। देखिए काउंसलिंग कब होगा करके बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे। तो 22 से जो है 29 के बीच यानी कि इनके बीच आप लोगों के काउंसलिंग होंगे। व्याख्याता के लिए, लेक्चरर के लिए कहा गया है और जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए जो है 22 से 29 के बीच अंतिम बार होगा ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखिए, दरअसल पिछली सरकार ने जब 12,489 शिक्षकों की भर्ती की विज्ञापन निकाली तो उसमें डीपीआई के अफसरों ने शिक्षक संवर्ग ई यानी कि एजुकेशन में त्रुटि व 783 पद अतिरिक्त जोड़ दिए। अब पद रिक्त ही नहीं तो फिर इसे कैसे इन पदों को भर्ती की जाए। ऐसे में नई सरकार को फैसला करना था। ये मामला नए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास गए। उन्होंने डीपीआई से चर्चा की। इसके बाद डीपीआई ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि इन पदों को शिक्षक टी यानी ट्राइबल में परिवर्तित कर दिया जाए और उसको ट्राइबल में परिवर्तित कर दिया गया और 783 को जो है जोड़ दिया गया है। देखिए आगे न्यूज़ पे क्या कहा गया है। मंत्री बृजमोहन ने फौरन इस पर सहमति दे दी। इसके बाद डीपीआई के अफसर हरकत में आए और द्रुत गति से प्रोसेस हुआ। अफसरों ने आज एनपीजी न्यूज़ को बताया कि सहायक शिक्षक और शिक्षक के 682 पदों पर काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग अंतिम चरण पर है। देखिए 682 का जो है पोस्टिंग अंतिम चरण पे है बोला गया है, यानी कि इनका काउंसलिंग हो चुका है और पोस्टिंग जिनको दिया जा रहा है वो अंतिम है और लिस्ट आने की संभावना नहीं है। इस न्यूज से जो हमें जानकारी मिल पा रही है, जो हम समझ पा रहे हैं। वहीं 101 पद व्याख्याता के थे। चूँकि व्याख्याता स्टेट कैडर का पद है, इसलिए उनकी काउंसलिंग रायपुर में होगी। इसके लिए डेट तय कर दिए गए हैं, 22 से 29 फरवरी के बीच काउंसलिंग होगी। देखिए व्याख्याता के लिए आएगा 22 से 29 के बीच काउंसलिंग होगी। इसके बाद तुरंत पोस्टिंग दे दी जाएगी। कुल मिलाकर आदिवासी इलाकों के स्कूलों में 782 सहायक शिक्षक और व्याख्याता अतिरिक्त मिल गए। तो देख सकते हैं इस तरह की ये जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि जो 783 जो है अतिरिक्त टीचरों में, इसमें जो है 682 जो बचे हुए थे उन पर काउंसलिंग हो चुकी है कहा जा रहा है और काउंसलिंग पश्चात इनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी है कहा जा रहा है। और व्याख्याता की जो है काउंसलिंग 22 से 29 के बीच होगी और इनको भी जल्द जो है नियुक्ति दे दी जाएगी कहा जा रहा है और ये अंतिम दौर की होगी करके कहा जा रहा है। शायद इसके पश्चात और आगे प्रोसेस इस भर्ती से संबंधित जो 12,489 है उसको बंद कर दिया जाए। इससे आगे और प्रोसेस इस न्यूज़ के माध्यम से यही समझ में आ रहा है कि इसके आगे और भर्ती की प्रक्रिया जो है पुरानी भर्ती की नहीं होते हुए नज़र आ रही है। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।